नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मुंबई में आज ओमिक्रॉन के 2 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही अब पूरे राज्य में ओमिक्रॉन के 10 मरीज मौजूद है। अब इसे कंट्रोल में कैसे करना है, ये राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। मुंबई में आज ओमिक्रॉन वेरिएंट के और 2 मरीज पाए गए हैं, जिससे अब मुंबई महानगर पालिका की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही मुंबई कर भी अभी सहमे हुए हैं। सबसे पहले जब ओमिक्रॉन ने महाराष्ट्र में दस्तक दी थी, तो मुंबई के करीब डोंबिवली में पहला मामला पाया गया था और आज एक बार फिर से मुंबई में 2 मामले आने से दहशत मच गई है। बताया जा रहा है कि 2 में से एक की उम्र 36 साल और एक की उम्र 37 साल है। एक साउथ अफ्रीका से आया था तो दूसरा न्यूयॉर्क से। दोनों ने ही फाइजर नाम की वैक्सीन ली हुई थी। अभी फिलहाल दोनों मरीजों का इलाज मुंबई के 7 हिल अस्पताल में जारी है। बीएमसी लगातार ये दावे कर रही है कि बीएमसी तीसरी लहर से लड़ने के लिए, ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। हालांकि कोरोना के हर लहर से पहले बीएमसी की इसी तरीके की दावे देखे जाते हैं, लेकिन जैसे ही कोरोना पीक पर आता है तो बीएमसी की सारे दावे झूठे साबित होते हैं। लेकिन इस बार ये देखना है कि क्या वाकई बीएमसी ने पूरी तरीके से तैयारियां कर रखी है। क्या बीएमसी मुंबई में ओमिक्रॉन को फैलने से रोक पाएगी? क्या एक बार फिर से बीएमसी के मॉडल की हर जगह तारीफ होगी? ये अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब ओमिक्रॉन को फैलने से रोकना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। ओमिक्रॉन के मद्देनजर राज्य स्वास्थ्य विभाग ने आज बड़ा फैसला लिया है। आरटीपीसीआर के दावों में कमी की गई है। जिन यात्रियों को रैपिड आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की जरूरत है, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि मुंबई एयरपोर्ट ने रेट 4,500 रुपए से घटाकर 3,900 रुपए कर दिया है। नई दरें शनिवार से लागू भी हो गई है। MIAL ने कहा कि शुक्रवार को 6,732 अंतर्राष्ट्रीय यात्री एयरपोर्ट पर उतरे। इसमें से 969 अंतर्राष्ट्रीय आगमन यात्रियों ने आरटीपीसीआर परीक्षण किया, जिनमें से 214 यात्रियों ने मानक आरटीपीसीआर परीक्षण लिया और 775 यात्रियों ने रैपिड पीसीआर परीक्षण का विकल्प चुना। यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, ब्राजील, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, इजराइल जैसे हाई रिस्क के रूप में सरकार द्वारा पहचाने जाने वाले देशों से आने वाले यात्रियों को प्राथमिकता के आधार पर साइट कर दिया जाता है, जिसके बाद उनके आगमन पर पीसीआर टेस्ट किया जाता है। तो वहीं आज महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य भर में भी आरटीपीसीआर टेस्ट के दामों में कमी की है। वहीं अगर आपका घर पर आकर टेस्ट किया जाता है तो 700 रुपए लिया जाएगा, जिसका पहले 800 रुपए लिया जाता था। वहीं अगर आप लैब में जाकर करवाते हैं तो अब आपको 350 रुपए ही चुकाने होंगे, जिसका पहले 500 रुपए आपको चुकाना पड़ता था। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। गरीबों के मसीहा माने जाने वाले सोनू सूद की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई है। इस बार बीएमसी ने अवैध बांधकाम को लेकर सोनू सूद को नोटिस भेजा है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद आए दिन मुसीबत में फंसते रहते हैं। अब बीएमसी ने सोनू सूद को नोटिस भेजा है। नोटिस में सोनू को होटल में तब्दील 6 मंजिला इमारत को फिर से आवासीय भवन में बदलने के लिए कहा गया है। सोनू को ये नोटिस 15 नवंबर को जारी की गई थी। होटल के निर्माण के दौरान किए गए अवैध निर्माणों को हटाने के लिए ये नोटिस जारी किया गया था। सोनू को इस साल के शुरुआत में बीएमसी ने अपने जुहू होटल को एक आवासीय भवन में परिवर्तित करके अवैध ढांचों को हटाने के लिए कहा था। सोनू ने मुंबई हाई कोर्ट से कहा भी था कि वो बीएमसी के नियमों का पालन करेंगे और खुद बिल्डिंग का रिनोवेशन करेंगे। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। जैकलीन फर्नांडिस की भी अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैकलीन फर्नांडिस को कल ईडी ने एयरपोर्ट पर रोका था और ईडी ने इसलिए रोका गया था जैकलीन फर्नांडिस को क्योंकि जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही 8 दिसंबर को उन्हें ईडी ने दिल्ली दफ्तर में पेशी के भी आदेश दिए हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। कल उन्हें भारत से बाहर जाते हुए मुंबई एयरपोर्ट पर रोका गया था। उनके खिलाफ ईडी ने लुकआउट नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद वो भारत से बाहर जा रही थी। अब खबर आ रही है कि जैकलीन 200 करोड़ की रंगदारी वाले केस में घिरती नजर आ रही है। एक्ट्रेस को ईडी की तरफ से फिर समन भेजा गया है और उन्हें 8 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये मामला ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है, जिसमें जैकलीन का नाम भी आया हुआ है। पिछले दिनों सुकेश चंद्रशेखर और जैकलीन की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। ये तस्वीरें दोनों की नजदीकियों को दर्शाने के लिए काफी थी।
सुकेश कई बार जैकलीन से मिला था और उसने जैकलीन को महंगे गिफ्ट्स भी दिए थे। इन बातों का खुलासा कई रिपोर्ट्स में हुआ है। कई जगह ये भी दावा किया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को डेट तक कर रहे थे। उनकी और सुकेश की नजदीकी ने ही इस केस में उन्हें फंसा दिया है। ईडी ने इस केस में कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की थी, जिसमें कई खुलासे हुए थे। सूत्रों के हवाले से कल खबर आई थी कि जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ ईडी ने लुकआउट नोटिस जारी किया था। उनसे 200 करोड़ रुपए की रंगदारी के मामले में पूछताछ चल रही है, जिसमें उनका नाम ठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ जुड़ा जा रहा है। जैकलीन पर अब भारत से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। उनकी फिल्मों की शूटिंग पर भी इसका असर पड़ेगा। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। आरए पुलिस ने एक ब्लैकमेलर छात्र को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये ब्लैकमेलर सेक्सटॉर्शन के मामले में महिला टीचर को ब्लैकमेल करता था। आरए पुलिस ने एक बहुत बड़े ठग को गिरफ्तार किया है। ये ठग एक महिला का अश्लील वीडियो बनाकर उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। दरअसल ये मामला काफी चौंकाने वाला है। महिला एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्विटर का काम करती थी। काम के सिलसिले में महिला पटना गई हुई थी। उस दौरान उसी के छात्र ने उसका अश्लील फोटो और वीडियो ले लिया। इस बात की महिला को भनक तक नहीं थी कि उसका ये छात्र दोस्त उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। अब महिला ने आरोपी को जब पैसे देने से इनकार कर दिया, तब आरोपी ने महिला के पति को सारे अश्लील फोटोज और वीडियोस भेज दिए और पति को फोटो वायरल करने की धमकी देने लगा। 10 नवंबर को आरए पुलिस स्टेशन में कंप्लेनेंट आके उन्होंने कंप्लेंट दी कि उनकी पत्नी पटना में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ट्यूशंस ले रही थी। उस वक्त उनके एक स्टूडेंट अखोरी नाम का एक उनका स्टूडेंट था, उसने उनके फोटोग्राफ्स लिए थे और इमीडिएटली हमारा डिटेक्शन का जो टीम है, पुलिस उपनिरीक्षक खोलम और उनका जो टीम है वो दिल्ली रवाना हो गए। वहां जाने के बाद लोकेशन पे वो आरोपी मिल गया है। हमका जो केस है उसने 8 लाख रुपए की मांग की थी और अभी उसको अरेस्ट किया हुआ है और पुलिस कस्टडी रिमांड हम लोगों को 7 दिसंबर तक मिली है। अभी आगे जाके हम लोग उसमें जांच कर रहे हैं। जिसके बाद पति ने पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज होने के तुरंत बाद पुलिस एक्शन में आ गई और पुलिस ने आरोपी के मोबाइल नंबर को ट्रेस करके दिल्ली से उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम कृष्णकांत अखोरी है और पुलिस अब मामले की जांच और गहराई तक कर रही है। दत्ता प्रसाद के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। अक्सर आपने कई तरीके के चोरों को देखा होगा, कई तरीके के चोरों के कारनामों को सुना भी होगा, लेकिन क्या आपने सुना है कि चोर एटीएम गए तो सही, लेकिन एटीएम मशीन नहीं, एटीएम में से पैसे नहीं, बल्कि एटीएम की बैटरी ही चुरा लाए। मलाड पुलिस ने शातिर चोर के गिरोह को गिरफ्तार किया है। ये चोर कोई छोटा मोटा हाथ नहीं मारते थे, बल्कि सीधे एटीएम मशीन का सुपड़ा साफ कर देते थे। इस सीसीटीवी वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह एटीएम में बड़े ही चालाकी से चोरी के कारनामे को अंजाम दिया जा रहा है। वो तो भला हो ऊपर वाले का कि उसने अपने कैमरे में सब कुछ कैद कर लिया। दरअसल मलाड पुलिस को एटीएम मशीन की बैटरी चोरी होने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद पुलिस को आरोपी की तलाश थी। आरोपियों ने एक नहीं बल्कि सीधे 8 बैटरियों को चुराया था। दरअसल ये बैटरीज एटीएम मशीन में लाइट जाने पर बैकअप प्लान के तौर पर काम करती है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी हुए 8 बैटरी भी बरामद किए हैं। साथ ही तहकीकात के दौरान ये भी पता चला है कि आरोपियों ने और भी कई एटीएम मशीन के बैटरीज को चुराया है। फिलहाल आरोपी 8 दिसंबर तक पुलिस का मालाड पुलिस स्टेशन के अंदर महेंद्र कोटक बैंक का एक एटीएम सेंटर एसवी रोड बाटा शोरूम के पास में है। यहाँ तारीख 19 दिसंबर को 19 नवंबर 2021 को चोरी हुई थी। उसमें जो एटीएम सेंटर को लाइट जाने के बाद में भी शुरू रहने के लिए बैकअप बैटरी रहती है, तो वो पीछे की साइड में रहती है, तो उसकी चोरी हुई थी। ये जो आरोपी को अटक किया है उसमें से अशोक विश्वकर्मा जो है वो एटीएम के जो कामकाज है या एटीएम मशीन जो है उसके बारे में जानकारी उसको है, लेकिन उसने खाली बैटरी अभी चुराई ऐसा मालूम पड़ा है, लेकिन अभी जांच जारी है और भी कुछ बाहर निकल आ सकता है। दत्ता प्रसाद के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। आज महापरिनिर्वाण दिवस के दिन दादर स्टेशन पर जमकर हंगामा हुआ। दादर स्टेशन के नाम बदलने की जोरदार मांग की गई। आज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 65वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर देश भर से लोग बाबा साहेब को अभिवादन करने दादर की चैत्य भूमि पर पहुंच रहे हैं।
इस बीच मुंबई के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक दादर का नाम बदलने को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आज भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दादर रेलवे स्टेशन के बाहर जोरदार हंगामा किया। वहीं कुछ कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन के बाहर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नाम के छपे हुए पोस्टर भी स्टेशन की दीवार पर चिपका दिए। भीम आर्मी दादर रेलवे स्टेशन का नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जंक्शन करने का आग्रह कर रही है। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि है और देश भर से लोग मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन के द्वारा चैत्य भूमि की ओर जाते हैं। आपको बता दें कि लगातार जो है कि दादर रेलवे स्टेशन को बदलकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्टेशन के नाम रखने का कोशिश की जा रही है। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की भी कोशिश की। वहीं बाबा साहेब की पुण्यतिथि और विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दादर रेलवे स्टेशन के बाहर पुलिस का भी कड़क बंदोबस्त नजर आया। राजेश सोनी, राहुल शुक्ला के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई के आज के कोरोना अपडेट पर। मुंबई में बीते 24 घंटों में कोरोना के 168 नए मामले सामने आए हैं। 250 मरीजों ने इस दौरान कोरोना को मात दी है। 2 मरीजों ने कोरोना के चलते जान गंवाई है। वहीं 28,440 लोगों की टेस्टिंग की गई। एक्टिव पेशेंट्स की बात की जाए तो मुंबई में इस वक्त 1,714 मरीज कोरोना के एक्टिव है। रिकवरी रेट इस वक्त मुंबई में 97% है। डबलिंग रेट 3,079 दिन है। वहीं अगर एक्टिव कंटेनमेंट जोन की बात की जाए तो एक भी मौजूद नहीं है और स्टील बिल्डिंग की संख्या 16 है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को आज बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को फिलहाल परमवीर के खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल नहीं करने का निर्देश दे दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 11 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है। परमवीर को गिरफ्तार नहीं करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा आज समाप्त हो रही है। उसके बाद परमवीर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर पर आज सुनवाई हुई थी। इस समय सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह को तत्काल राहत दी है। शीर्ष अदालत ने इससे पहले तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ 100 करोड़ रुपए के वसूली मामले में परमवीर सिंह को गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया था। गैर गिरफ्तारी की अवधि आज समाप्त हो जाने के कारण मामले की आज फिर सुनवाई हुई। इसमें परमवीर सिंह को थोड़ी राहत मिली। कोर्ट ने परमवीर सिंह को गिरफ्तारी से बचाते हुए तुरंत जांच में शामिल होने का आदेश दे दिया है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर।